चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी के आगामी कार्यक्रम चुनाव पर केंद्रित रहेंगे। प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, देहरादून में जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां देखने को मिल रही है, क्या कुछ रणनीति के तहत इस बार बीजेपी काम कर रही है और कौन सा प्रत्याशी इस बार ज्यादा देखने को मिल रहा है कि हर बार जो प्रत्याशी घोषित करती है बीजेपी, वो कई चौंकाने वाले नाम होते हैं, इस बार किस फॉर्मूले पर काम करेगी? देखिए, बीजेपी इस बार उत्तराखंड में तीसरी बार जीत का परचम लहराने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए पार्टी नेताओं को लगातार जिम्मेदारी दी जा रही है। अलग अलग स्तर पर पार्टी के नेता जो हैं बीजेपी की जो रीति नीति है उसके तहत कार्य कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और अब बीजेपी ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि आने वाले समय में पार्टी के स्तर के जितने भी कार्यक्रम होंगे, चाहे उसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हो, चाहे राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो, विधायक हो या अन्य जो पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता हैं वो शामिल हों, इन सभी का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो चुनाव पर केंद्रित होगा। और चुनाव से संबंधित कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है वो चुनावी मोड में शामिल होती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होंगे आने वाले समय में वो सबके सब चुनाव पर केंद्रित होंगे। यानी एक स्तर पर तो ये तैयारी की जा रही है कि जो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व है वो प्रत्याशियों का चयन कर रहा है और एक नहीं बल्कि कई कई प्रत्याशियों के नाम की सूची तैयार कर जो प्रदेश की चुनाव कमेटी है वो पार्टी हाईकमान को सौंपेगी और उसके बाद फिर पार्टी हाईकमान की मंजूरी के बाद नामों की घोषणा की जाएगी। और दूसरा, किस तरह से नए मतदाताओं को और जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, इनसे संबंधित जो लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं उनको कैसे पार्टी के हित में मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी रणनीति बीजेपी की तैयार हो गई है और इसी के तहत अब मतदाताओं से संवाद स्थापित करने के लिए फील्ड में कमान संभाल रहे हैं पार्टी के नेता और पार्टी मान करके चल रही है आने वाले समय में इसका माइलेज जो है वो पार्टी को मिलने वाला है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी क्या कुछ रणनीति के तहत इस बार जो बीजेपी है वो आगे बढ़ रही है और कुछ ही समय बाद जो प्रत्याशी उसके नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा बीजेपी की ओर से। और कई कार्यक्रम पहले भी आयोजित किए जा चुके, कई बैठकें हुई हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और लगातार जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की साफ तौर पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी हमने देखा था, हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का आयोजित हुआ था जहाँ पर सभी मुख्यमंत्री राज्य के वहां पर पहुंचे थे, रणनीति तय की गई थी। और अब देहरादून में यानी कि उत्तराखंड में किस रणनीति के तहत यहां पर बीजेपी काम करती है, प्रत्याशी उतारती है, ये देखना दिलचस्प होगा और कितनी सफलता बीजेपी को इस रणनीति के तहत मिलेगी आने वाला वक्त ही तय करेगा।